वेलकम टू CSE 322 ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम फाइल्स को एक्सेस कैसे करते हैं। फाइल सिस्टम के तहत हम किसी फाइल को एक्सेस कैसे करते हैं और उसके लिए जो सिस्टम कॉल्स यूज़ हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं और कैसे कैसे वो काम करती हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि जो फाइल सिस्टम है आपका बेसिकली ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है, OS फंक्शन है एक आपका। ठीक है, और ये फंक्शन आपको बहुत सी कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जिनको यूज़ करके आप अपने मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अभी आपके सामने बात करूं कि मैंने यहाँ पे एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है, MS वर्ड का एक डॉक्यूमेंट बनाना है। मैं राइट क्लिक करता हूँ अपने डेस्कटॉप के ऊपर और उसके बाद वहाँ पे न्यू करके एक MS वर्ड कर देता हूँ। और जब मैं इसको फिर उसके बाद ओपन करूँगा, ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर टाइपिंग वगैरह सारा कुछ करता हूँ, फिर मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये मतलब सारा प्रोसेस होता है एक फ़ाइल के साथ के जो, या फिर किसी टाइम पे जाके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब ये सारा प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कैसे कर रहे हैं, कौन से तरीका है जिसके तहत ये सारा कुछ वो मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि मैंने तो इसे ये नहीं कहा कि भाई आपका फाइल साइज़ कितना होना चाहिए, मेरी हार्ड डिस्क का साइज़ कितना है, मतलब उसके ब्लॉक्स का साइज़ क्या है वगैरह वगैरह। तो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ही मैं न्यू पे क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, एक सिस्टम कॉल मेरी कॉल होती है जो क्रिएट, और बाय डिफ़ॉल्ट वो आपका जो नाम दे देती है वो है न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट वर्ड। और अगर आपके पास ये कोई इस नाम की चीज़ ऑलरेडी पड़ी है तो ये खुद से ही जो है ना इसके आगे 1 2 3 कुछ लगा के डॉक एक्स करके तो ये एक सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट कर देती है। अब ये सिस्टम कॉल करती क्या है, ये सबसे पहले क्या करती है कि भाई आपकी जो भी फाइल बनेगी, ये हार्ड डिस्क है, बल्कि इसमें इस चीज़ को समझने से पहले आपको एक और चीज़ जो है ना उसका कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। फाइल तो हो गई हमारा डाटा स्टोर करने के लिए, ये डायरेक्टरी क्या चीज़ है, या जिसे फ़ोल्डर वगैरह आप कहते हैं, ये बेसिकली क्या चीज़ है। कभी इसके बारे में आपको सोचने का इत्तेफाक हुआ? क्योंकि इसके अंदर हमारा डाटा तो कुछ भी नहीं पड़ा होता। डायरेक्टरीज़ के अंदर फर्दर डायरेक्टरीज़ होती हैं या फाइल्स पड़ी होती हैं। डाटा तो हमारा किसी न किसी फाइल में होता है, डायरेक्टरी के अंदर डाटा नहीं होता। तो ये डायरेक्टरी बेसिकली क्या है, ये डायरेक्टरी एक टेबल है, ठीक है। और अगर आप लिनक्स की बात करें तो लिनक्स में एक ही डायरेक्टरी का टेबल होता है। अगर आप विंडो की बात करें तो जितनी पार्टीशंस होंगी उतने ही आपके पास मेन टेबल होते हैं। और जिस टाइम पे भी आप विंडो लोड करते हैं तो ये बेसिकली डायरेक्टरी के टेबल आपके हार्ड डिस्क से उठा के आप अपनी रैम के अंदर लोड कर लेते होते हैं। जब भी किसी पार्टीशन को ओपन करेंगे तो एक्चुअल में आप क्या करते हैं कि उसका डायरेक्टरी वाला टेबल उठा के आप उसमें लोड कर देते हैं। अब इस टेबल के अंदर क्या है, इस टेबल के अंदर एंट्रीज हैं, जितनी भी फाइल्स हैं या फर्दर डायरेक्टरीज हैं उनके बारे में एंट्रीज हैं। जिसमें पहला फील्ड क्या होता है, इसके नाम के बारे में कि जो भी फाइल है उसका नाम क्या है। जिस तरह ये हमने किया कि जो न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ना ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि इसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन से मुराद कि जो आई नोड था इसका, एक आई नोड क्रिएट कर देगा। इस आई नोड से पहले भी चले एक काम होता है, मैं उसको बताता हूँ आपको कि आपका आई नोड से पहले एक फाइल कंट्रोल ब्लॉक क्रिएट होता है मेमोरी में। और इस फाइल कंट्रोल ब्लॉक के अंदर इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जैसे कि साइज़, जैसे कि लोकेशन, ये किस लोकेशन पे हुआ है, जैसे कि इसका ऑनर कौन है वगैरह वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो होती हैं। तो अब क्या होता है कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है ना इस डायरेक्टरी वाले टेबल के अंदर स्टोर कर दी जाती हैं कि ये इसका साइज़ है, ये इसका ऑनर है, ये इसकी जो है ना लोकेशन, लोकेशन हम ऑलरेडी कर चुके नहीं किया था, ये इसकी लोकेशन है। ये बाकी जितना भी मेटा डाटा इस फाइल से रिलेटेड है ना, ये या फाइल कंट्रोल ब्लॉक का जितना भी डाटा है ये इस टेबल के अंदर हम अपलोड कर देते हैं या राइट बैक करवा देते हैं। अब ये एक एंट्री होगी है हमारे पास इस डायरेक्टरी वाले टेबल के अंदर कि भाई ये वाली हमारी एक फ़ाइल क्रिएट होगी। इनिशियली आपको पता है इसका साइज़ 0 होगा, ठीक है।
अच्छा, इसका ऑनर जो भी जिस ऑनर ने किया उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो जाएगी, इसकी प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन हो जाएगी, और जिस लोकेशन पे ये हुआ है तो आई नोड जो इसका बना है, जिस ब्लॉक के अंदर भी आपका आई नोड बना है हार्ड डिस्क के, उस ब्लॉक का एड्रेस जो है ना, फ़र्ज़ किया कि ये कह रहे हैं कि 6 नंबर ब्लॉक में आई नोड था तो 6 नंबर लोकेशन वाली फील्ड में स्टोर हो जाएगा। अब उसके बाद ये क्रिएट वाली जो सिस्टम कॉल है ये क्या करती है, ये नॉन प्रीएम्प्टिव एक्शन परफॉर्म करती है। नॉन प्रीएम्प्शन का क्या मतलब है कि ये अगर एग्जीक्यूट हो रही है तो फिर ये प्रीएम्प्ट नहीं हो सकती। जो सिंक्रोनाइजेशन में मैंने आपको बताया था, अगर प्रीएम्प्शन होगी तो फिर आपके पास इश्यूज आ सकते हैं, फिर आपको गड़बड़ हो सकती है, फिर आपको जो है ना इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ सीमा फोर वगैरह रखनी पड़ती है ताकि इस चीज़ से बचा जा सके। तो ये नॉन प्रीएम्पशन सिस्टम कॉल है जो, और ये क्या करेगी, इस फाइल से रिलेटेड ये फाइल कंट्रोल ब्लॉक मेमोरी में करती है, उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये इस टेबल में स्टोर करती है, और ये इस टेबल में इसकी एंट्री भी करवा देती है, और साथ ही साथ ये ब्लॉक साइज़ के मुताबिक इंफॉर्मेशन भी है। अब जिस टाइम पे क्रिएट होने के बाद आपने इसको ओपन किया तो एक ओपन वाली सिस्टम कॉल भी आपकी है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। ये ओपन वाली सिस्टम कॉल क्या करती है कि ये इस लोकेशन पे जिस पे ये इसका इंडेक्स ब्लॉक है वहाँ पे जाती है, वहाँ पे देखती है कि क्या इसकी कोई इंफॉर्मेशन लिखी हुई है तो नहीं है। अब वो क्या करेगी कि कोई फ्री ब्लॉक जो है उसको उठाएगी और उसके अंदर आपको एक्सेस दे देगी कि आप अपना डाटा लिखें, और इस फ्री ब्लॉक का जो भी एड्रेस था वो अपनी पहली एंट्री के तौर पे अपने टेबल में स्टोर कर लेगी कि ये पहली एंट्री के तौर पे हमारा यहाँ से जो है ना फाइल स्टार्ट हो रही है। अब आप इस पर टाइपिंग करते गए ये टाइपिंग आपकी रैम में होती जा रही है सारी की सारी। जब तक आप सेव नहीं करते डाटा सारा का सारा आपका कहाँ है, रैम पे है। अब आपका डाटा फ़र्ज़ किया हो गया है जी 1100 बाइट्स का, आपके पास डाटा था 1100 बाइट्स का, और अब आपने यहाँ पे प्रेस कर दिया सेव का। तो अब आपकी अगेन सिस्टम कॉल यूज़ होगी, और वो क्या करेगी कि इसको 512 के साइज़ में डिवाइड करेगी, और ये 512 वाले जितने भी साइज़ हैं, ये 512 वाला साइज़ जो पहला ब्लॉक इसे असाइन हुआ था उसमें आ जाएगा, ये जो नेक्स्ट है वो किसी दूसरे ब्लॉक में आ जाएगा, ये जो नेक्स्ट है ये किसी तीसरे ब्लॉक में आ जाएगा, और इनकी एंट्रीज जो है ना ये इस टेबल में आपने अपडेट कर देनी है 1 और 2। और इस तरह से आपकी ये सिस्टम कॉल्स मिलके आपकी फ़ाइल को क्रिएट करती हैं, आपकी फ़ाइल को ओपन करती हैं, आपकी फ़ाइल को सेव करती हैं, और ये इससे रिलेटेड कुछ जो है ना इन्फॉर्मेशन है कि जिसका आपको जानना ज़रूरी है। ये डायरेक्टरीज बेसिकली जस्ट टेबल्स हैं जिनके अंदर आप उस डायरेक्टरी में जो भी चीज़ें मौजूद हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है ना वो स्टोर करके रखते हैं। मतलब आप ये समझ लें कि आपने एक बड़े इंडेक्स, जिस तरह बुक का इंडेक्स होता है, एक बुक थी, ये उसका इंडेक्स था, और इस इंडेक्स के अंदर फिर आपके पास चैप्टर्स थे, फिर इस चैप्टर्स के अंदर फर्दर आपके पास कुछ हेडिंग्स थी, और उन हेडिंग्स के अंदर फर्दर कुछ हेडिंग्स थी, और इस तरह करते करते आपके पास ये पूरी बुक का इंडेक्स बना हुआ था। ये समझ लें आपके पास मेन डायरेक्टरी होती है या मेन टेबल होता है जिसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन अब इस इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है कि भाई ये वाली इन्फॉर्मेशन है, इसका कोई नाम दे दिया कि ये चैप्टर है और इसमें फ़लाँ फ़लाँ एंट्रीज़ हैं, ये दूसरा चैप्टर है इसमें फ़लाँ फ़लाँ एंट्रीज़ हैं, ये तीसरा चैप्टर है इसमें फ़लाँ फ़लाँ एंट्रीज़ हैं। तो इस तरह ये इन्फॉर्मेशन आपकी ऑर्गेनाइज होकर पड़ी हुई होती है। तो ये आपको लुक, जिस टाइम पे आप विजुअल लुक आप जाते हैं जीयूआई में, तो हर टेबल को एक डायरेक्टरी के तौर पे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, और आप समझते हैं कि भाई ये आपके फ़ोल्डर बने हुए हैं। फ़ोल्डर बेसिकली क्या है, टेबल्स हैं जिसके अंदर एंट्रीज हुई हुई हैं। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सिस्टम कॉल्स कैसे काम कर रही हैं। तो मज़ीद अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस खुद से करनी है। बुक से आप एक दफ़ा बेशक कंसल्ट कर लीजिएगा कि ये क्रिएट, ओपन, सेव, ये सिस्टम कॉल्स कैसे काम कर रही हैं। जज़ाकल्लाह।